बात करने वाले हैं बोस इंस्टीट्यूट के थ्रू पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म निकाला गया है एंड दिस इज फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑटम 2021। जो बोस इंस्टीट्यूट है ये 2 सेशन में मेनली पीएचडी के लिए एप्लीकेशन निकालता है, ठीक है। तो यानी जो पीएचडी का प्रोग्राम होता है इनका ट्वाइस अ ईयर मेनली एडमिशन देखने को मिलता है। तो ये ऑटम सेशन है 2021 का, ठीक है। तो अगर आपको बोस इंस्टीट्यूट के बारे में पता ना हो तो बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में सिचुएटेड है। इट इज एन ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल सारी डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें, द इंस्टीट्यूट डिजायर टू एडमिट students for its PhD program twice a year for session beginning tentatively in January and July. So interview for this session will be held tentatively during the 3rd week of December 2021 in online or hybrid mode. तो जो इंटरव्यू का डेट होगा, क्योंकि यहाँ कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हैं, तो इंटरव्यू का जो डेट होगा वो होगा 3rd of week December 2021। दिस इज ऑल्सो टेंटेटिव, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो ये अपनी वेबसाइट पे आपको मेंशन कर देंगे। अब अगर हम बात करते हैं ब्रॉडर एरिया जिसमें कि रिसर्च चल रहा है और जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया जा रहा है, वो है एटमॉस्फेरिक साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड बायोसाइंस। Candidates can apply simultaneously to the maximum of 2 positions as mentioned in the Annexure 1। तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है, कौन से मेंटर हैं, किस टाइप के काम मेनली उनके लैब में चल रहा है और वो किस टाइप के स्टूडेंट को मतलब कि मेनली अपने लैब में एंट्री देंगे, मतलब कि उनका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ये लिस्ट आपको इसी पर्टिकुलर पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको शो कर दूंगी। तो आप एट अ टाइम जो है किसी भी 2 पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको एसओपी दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सबमिट करना होगा। अगर आप 2 पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टोटल 2 एसओपी की जरूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग कि कौन से फील्ड को आपने सेलेक्ट किया है। यहाँ जो मेंशन करके रखा है इन्होंने, ये मैं आपको शो कर देती हूँ। ओके, लुक एट दिस। ये रहा एनेक्चर 1 जिसमें कि ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने देके रखा है एटमॉस्फेरिक साइंस का। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है केमिकल साइंस का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोजीशन का कोड और फैकल्टी का नेम, रिसर्च एरिया उनका कौन सा है, डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने देके रखा है और डिजायरेबल मास्टर बैकग्राउंड वो क्या चाहते हैं स्टूडेंट का। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी, आप किस एलिजिबिलिटी में फॉल आउट होते हैं, आपका डिपार्टमेंट क्या था, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ साइंस का, जहाँ पे फैकल्टी के नाम है, उनका रिसर्च एरिया है और वो स्टूडेंट से मास्टर में कौन से बैकग्राउंड का एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखती हूँ तो दिस इज अ पोजीशन विद द कोड LS01, नेम ऑफ फैकल्टी इज सनत कुमार दास और रिसर्च एरिया की अगर हम बात करते हैं सो एटमॉस्फेरिक माइक्रोबियल लोडिंग एंड द रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन। और जिन स्टूडेंट को ये सेलेक्ट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया वो स्टूडेंट के पास मास्टर में जूलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। सिमिलर बेसिस पे और भी बहुत से आप देख सकते हो मेंटर, ठीक है, साथ साथ में उनका कौन सा फील्ड है और वो मास्टर के लिए कौन सी डिग्री के लिए मास्टर में कौन से सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप जो है देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिजर्वेशन जो है एज पर द रूल होगा। ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं कि पीएचडी के इंटरव्यू के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, तो कैंडिडेट के पास जो है शुड हैव यानी होना ही चाहिए, ठीक है। सो कैंडिडेट्स के पास अवार्ड लेटर होना चाहिए फॉर जीआरएफ। अब ये जीआरएफ चाहे सीएसआईआर यूजीसी हो, डीबीटी जीआरएफ हो, आईसीएमआर जीआरएफ, डीएसटी इंस्पायर या डीबीटी बीआईएनसी या फिर इक्विवेलेंट जीआरएफ का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है जिसमें कि आपको प्रॉपर ढंग से फेलोशिप अवार्ड की जा सकती है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लास्ट, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं मास्टर के और अगर आपने जीआरएफ अभी से ही क्लियर कर लिया है लेकिन अभी तक आपका मास्टर क्लियर नहीं हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए। लेकिन जब एडमिशन होगा तो उस टाइम पे आपको फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट अपना शो करना होगा। मास्टर में जो आप मार्क्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए स्टूडेंट के पास या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी फील्ड में, लाइक इंजीनियरिंग हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और SC ST OBC एंड डिफरेंशियली एबल के लिए जो है 50% एटलीस्ट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स अप्रॉक्स एंड डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप अगर आपके पास है तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है गेट
जेस्ट, जेजी बिल्स या नेट एलएस, लेकिन आपके पास किसी भी तरीके से जेआरएफ फंडिंग्स नहीं है तो ऑब्वियसली यू आर इन एलिजिबल। यानी सीधी सी बात कहें तो अगर आपके पास गेट, जेस्ट, जेजी बिल्स है, नेट एलएस है और कोई जेआरएफ नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है इस पीएचडी प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। जो भी रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल है वो आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे मिल जाएगा। ऑल्दो मैं लिंक का जो ओवरऑल डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। जो डेडलाइन है रजिस्ट्रेशन की वो होगी 6 PM नवंबर 30, 2021। तो इस टाइम से पहले आपको रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी डिफिकल्टी होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में, आप इस पर्टिकुलर गिवन मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई बैक करेंगे जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो किस बेसिस पे किए जाएंगे, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया, इसके बाद आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए कैसे होगा। तो सबसे पहले जो 50% वेटेज है वो आपके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड से लिए जाएंगे और 50% वेटेज आपका एसओपी रखेगा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रखेगा। इसके बेसिस पे आपको टोटल 100% में से मार्क्स दिए जाएंगे और जिसकी परसेंटेज जैसे वैरी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बता दिया जाएगा डेट ऑफ इंटरव्यू एज वेल एज टाइम, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ही बता दिया जाएगा। और अगर आपने मल्टीपल पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो आपका इंटरव्यू का डेट भी मल्टीपल हो सकता है। अब पीएचडी इंटरव्यू की बात करें तो मोड जो है वो ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड हो सकता है और इंटरव्यू का मीडियम इंग्लिश होगा, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, आपसे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर इट इन इंग्लिश। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट लिस्ट एंड सिलेक्शन का। तो जो भी जैसा भी डिटेल होगा कि कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो चाहे वो फाइनल सिलेक्शन के लिए हो, वो सारी की सारी चीजें इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ही रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट होगा वो 30 नवंबर होगा, ठीक है। और जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनका डिटेल 10 दिसंबर तक वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, ओके। टेंटेटिव डेट जो होगी इंटरव्यू की वो हो सकती है थर्ड वीक ऑफ दिसंबर 2021। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कंफर्म कर दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए बोस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करते रहना होगा। तो इसके साथ हमने सारा डिटेल देख लिया कि बोस इंस्टीट्यूट में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होना जरूरी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो बोस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिसर्च चल रहे हैं, बहुत ही मतलब एक एक्टिव इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च के मामले में। बिकॉज मेरा भी कुछ मंथ का एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट के साथ। सो मैं अपने एक्सपीरियंस में कह सकती हूँ कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इस मतलब इंस्टीट्यूट में अप्लाई करके ट्राई ज़रूर करना चाहिए, आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा रिसर्च एरिया में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारा डिटेल जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सारी इंपॉर्टेंट लिंक चाहे वेबसाइट की हो या फॉर्म की हो, सारी इंपॉर्टेंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।